बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज का आगाज होने वाला है। पहला टेस्ट मैच पिंडी में खेला जाएगा, लेकिन उससे कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो है ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर अगर हम देखें तो 4 ओपनर शामिल किए गए हैं। पाकिस्तानी टीम 17 रुकनी जो ऐलान हुआ है उनमें मैं नाम बता दूं आपको, शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद हुरैरा, साइम अयूब। विकेट कीपर के तौर पर जो है सरफराज अहमद एक दफा फिर पाकिस्तानी टीम के स्क्वाड का हिस्सा बने। मोहम्मद रिजवान। फास्ट बॉलिंग का शोबा बड़ा मजबूत इस दफा दिखाई दिया है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी जो विकेट बनाई जाएगी वो फास्ट बॉलर के लिए जन्नत साबित होगी, इसीलिए पाकिस्तानी की सिलेक्शन कमेटी ने 6 फास्ट बॉलर्स को इस टीम में शामिल किया है। 6 फास्ट बॉलर कौन है? आमिर जमाल, मीर हमजा, मोहम्मद अली, नसीम शाह, खुर्रम शहजाद, शाहीन शाह आफरीदी। जबकि मिडिल ऑर्डर पर बात करें तो मिडिल ऑर्डर पर भी हमारे पास 4 बैटर मौजूद हैं और बाबर आजम है जो इस वक्त आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर फाइज हैं। बाबर आजम, सलमान अली आगा, कामरान गुलाम, जिनके लिए हम काफी आवाजें उठाते दिखाई दिए कि फर्स्ट क्लास मैचेस में काफी रन के अंबार लगाते हुए दिखाई दिए। 1000 से ज्यादा रन स्कोर कर चुके हैं कामरान गुलाम पिछले सीजन में, लेकिन वो टीम का हिस्सा नहीं बनते थे। लेकिन काफी आवाजों के बाद और फिर पाकिस्तान शाहीन की नुमाइंदगी करते हुए सेंचुरी स्कोर की और एक दफा फिर पाकिस्तान की नुमाइंदगी का उन्हें मौका मिला है। तो कामरान गुलाम है और उसके साथ पहली दफा वाइस कैप्टनशिप सौंपी गई है। सऊद शकील टीम का हिस्सा है, लेकिन इस टीम के अंदर सबसे एक अजीब सी बात यह नजर आई कि पाकिस्तानी जो 17 रुकनी स्क्वाड है उसने सिर्फ एक स्पिनर को इस टीम में शामिल किया है। वो स्पिनर वो है जो मिस्ट्री बॉलर कहलाता है, जिसको वर्ल्ड कप के लिए नामजद किया गया, टीम के साथ रहे लेकिन कोई मैच नहीं खिलाया गया। वो इस टीम का हिस्सा है 17 रुकनी। इब्रार अहमद इस टीम के साथ मुंसलिक है। साथ साथ है क्योंकि पाकिस्तान है शाहीन का भी, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ है 4 रोजा मैच खेला जाना है, उसके लिए भी पाकिस्तानी टीम का ऐलान किया गया है। उसकी क़यादत सऊद शकील करते दिखाई देंगे। दोनों टीमों के हवाले से भी हम अपने शो के अंदर बात करेंगे, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के हवाले से भी बात करेंगे और किन खिलाड़ियों का टीम में होना और ना होना इन पे भी हम बात करेंगे, क्योंकि इस टीम के अंदर अगर हम देखेंगे तो बहुत सी चेंजिंग होती हुई दिखाई दी है। पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज इमामुल हक एक दफा ड्रॉप हुए हैं, फहीम अशरफ ऑलराउंडर और उसके साथ साथ वसीम जूनियर 2 ऑलराउंडर पाकिस्तानी टीम से ड्रॉप है। हसन अली, मोहम्मद नवाज, ये 2 एक स्पिनर और एक फास्ट बॉलर और मजीद ड्रॉप होता हुआ नजर आया। फिर पाकिस्तान के लिए माजी में अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले साजिद खान और नौमान अली, दोनों का प्यार बड़ा जबरदस्त था। दोनों ने कई फतवात पाकिस्तान को अब से कुछ अरसे कबल जरूर दिलाई है, लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तानी सिलेक्शन कमेटी या तो नौजवानों को मौका फराहम करने की कोशिश कर रही है कि इस सीरीज के अंदर दिया जाए, लेकिन यहां पर किसी सीनियर को हमने बाहर कर दिया। लास्ट अगर नौमान अली की कारकर्दगी देखें तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई थी, जिसके बेस पर पाकिस्तानी टीम कामयाबी से दरकिनार, लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंस नौमान अली की रही थी। हमारे साथ इन सारे सूरत पे बात करने के लिए मौजूद हैं स्टूडियो पे जावेद इकबाल भट्टी साहब। सबसे पहले जावेद इकबाल भट्टी साहब से हम इज़हार ताज़ियत करेंगे, क्योंकि अब से कुछ रोज कबल इनकी सिस्टर की वफात हो गई है और पूरी टीम विनस की और पूरी मैनेजमेंट जो है जावेद भाई के साथ इस गम में बराबर की शरीक है। अल्लाह ताला इनको और उनकी पूरी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और कीमती वक्त भी यहाँ पर हमारे साथ देने का, क्योंकि आप टीम का हिस्सा है, हमारे पार्ट का हिस्सा है विनर्स टीम का, तो यहाँ पर आप मौजूद हैं हमेशा की तरह। और सबसे पहले तो जो है इज़हार ताज़ियत, आपकी सिस्टर के कुछ से कबल जो है अभी इंतकाल हुआ और साथ साथ क्योंकि 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हो गया है जावेद साहब, और क्या आप समझते हैं इस 17 रुकनी स्क्वाड में हमने 4 ओपनर टीम में शामिल किए हैं, 6 फास्ट बॉलर हैं, 4 मिडिल ऑर्डर बैटर हैं, 1 स्पिनर और 6 फास्ट बॉलर की अगर हम बात करें तो शायद ऐसा लगता है पाकिस्तानी टीम इस वक्त बहुत फास्ट विकेटें बनाने जा रही है। बहुत शुक्रिया मोइन भाई और विनिस की तमाम टीम का शुक्रिया जिन्होंने मेरे साथ इज़हार ताज़ियत किया। और मोइन भाई, टीम की तरफ अगर आप देखें तो हमने जो माजी में जो आपका टीम जब अनाउंस होती तो कम अज़ कम हमारी टीम में 2 स्पिनर्स लाजमी खेलते थे। अब देखें आपने 4 ओपनर्स सेलेक्ट कर लिए हैं और फिर सबसे खुश आइंदा जो बात है, सरफराज नवाज और रिजवान दोनों टीम के अंदर, सरफराज अहमद और ये अपना रिजवान दोनों टीम में मौजूद हैं और सरफराज की मौजूदगी में जो है टीम और मजबूत हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया कि हमने 6 फास्ट बॉलर जो हैं अनाउंस किए इस टीम में और 4 हमारे पास तो ओपनर हैं और मिडिल ऑर्डर आपको पता है कि माशाल्लाह हमारा बहुत मजबूत है। लेकिन जिस तरीके से अभी आपने कहा आया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है
वो फास्ट विकेटें बनाने जा रहा है, क्योंकि आपने टीम में सिर्फ एक ही स्पिनर रखा है जिसे आप मिस्ट्री स्पिनर कह के पूरा वर्ल्ड कप का टूर करवा कर बेंच पे बिठाकर वापस लेकर आए। उन्हें आपने एक भी मैच नहीं दिया। और फिर अब ये जो सीरीज आ रही है दर पर दर, बांग्लादेश के बाद आपको पता इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज है, तो सीरीज तो हमारी कंटिन्यू होगी। लेकिन आपने नौमान अली को ड्रॉप कर दिया, तो आपको चाहिए था जैसे मेहरान मुमताज को आपने शाहिंस में इन किया, तो आपको कौमी टीम में भी उसको इन करना चाहिए था। स्पिनर्स का साहब स्पिनर्स की बात हो रही है तो लेजेंड स्पिनर हमारे साथ अब टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है। बेंगलोर और शारजा के हीरो तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। तौसीफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और इस वक्त 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हुआ है। आपके लिए भी हैरानकुन बात होगी कि 6 फास्ट बॉलर टीम में शामिल किए गए, एक स्पिनर मिस्ट्री स्पिनर जिसे कहा जा रहा है, पाकिस्तान की दरियाफ्त कहा जा रहा है। और जो जाल साहब भी यहाँ पे बैठे हैं वो भी कह रहे हैं कि हमने पूरा टूर करा लिया, वर्ल्ड कप भी खेल लिया उसने, लेकिन टीम का हिस्सा नहीं बने 11 रुकनी स्क्वाड का। आप समझते हैं यहां उन्हें शामिल कर लिया, लेकिन इनके मुतबादिल अगर हम देखें तो नौमान अली बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते हुए आए माजी में, और पाकिस्तान की कई फतुहात में उनका बड़ा अहम रोल रहा है, लेकिन यहां पर वो टीम के साथ मुंसलिक नहीं है। फिर साजिद खान टीम के साथ मुंसलिक नहीं है। आप समझते हैं कि एज ए जहां पर आपने जूनियर खिलाड़ी को मौका दिया है वहां पर 1-2 सीनियर स्पिनर का बड़ा अहम रोल होता है। देखिए, सबसे पहले शुक्रिया। और दूसरी बात यह कि जावेद साहब के लिए मेरी कंडोलेंस के अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात यह है कि यहाँ तक आपने ये सब बातें की, देखिए लग यही रहा है कि ये फास्ट बॉलर्स की पिचेस बनाने जा रहे हैं। पहले भी जो है बांग्लादेश को इसी तरह पेसर्स को, अगर 3-4 साल पहले की बात है, तो इस तरह बांग्लादेश को जो है सच के ऊपर जो है वो हमने फंसाया था। अब सवाल आपने जो किया उसमें वाकई है तो, बट आई थिंक जो कंट्रोवर्सीज चल रही थी वो कंट्रोवर्सीज को मेरा ख्याल है कि खत्म करने के लिए चीजें की गई हैं। और उसमें अगर आप देखें तो इंग्लैंड टूर, ऑस्ट्रेलिया टूर, ये सब जगह हमारा एक ही विकेट कीपर गया। इससे पहले हमारा एक ही विकेट कीपर ट्रेवल करता था, अब 2 विकेट का कीपर डोमेस्टिक में डालें, मतलब होम सीरीज में। तो कोई से जरूरी था 2 विकेट कीपर का। अच्छी बात तो यह है, जाहिर है फिर वो जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उसके वो देखते हुए ये सब हुआ है, क्योंकि आप तो यहाँ तो कभी भी बुला सकते हैं जिसको भी आपने बुलाना है, और सरफराज फर्स्ट चॉइस बनती है, वो तो है अपनी जगह। बट जाहिर है चीजों को जो है ना खुशगवार चीजें जो हो रही थी उनको खत्म करने के लिए और कुछ प्रेशर को रिलीज करने के लिए जो है ना तो ये सब चीजें की हैं। बट ठीक है, अभी तो हम इसलिए कहेंगे ना कि बहुत कुछ हो चुका और हम लोगों के साथ मतलब क्रिकेट हमारी बहुत ही डेक्लाइन पे चली गई। तो ये है, अब आप स्पिनर पे आ जाते हैं। मुझे लग रहा है वो एक जो चली है कहानी कि भाई वो जो है वो एज वाइज जो बातें कर रहे हैं, एज का है। तो मान की परफॉर्मेंस तो थी, अगर हम साजिद की बात करें चले नहीं भी थी, लेकिन उन लोगों को फिटनेस टेस्ट में भी नहीं बुलाया गया। जो फिटनेस टेस्ट अभी हो रहा था उसमें नहीं बुलाया गया। इट मीन्स के उनका कंसिडरेशन में लाना ही नहीं था। और नौमान का तो मैं समझता हूँ कि होता था, बट जाहिर है जब एक फोकस कर ली है किसी चीज पे, लेकिन उमर अमीन का वहां पर होना ये तो 2 चीजें खराब कर जाती हैं बात को। तो इसका मतलब है कि कुछ पूरी दाल है या काली, या वो दाल में काला है, कुछ ऐसा सिलसिला है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि एक स्पिनर का होना वो तो नजर आता है सामने। सलमान अली आगा तो ये बॉलिंग कर रहा है। तौसीफ साहब वो तो पार्ट टाइम बॉलर है, पार्ट टाइम से तो हम किसी वक्त भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्पिनर्स की आप बात करें। लेकिन कुछ देर कबल आपने विकेट कीपर्स की बात की कि 2 विकेट कीपर एक सीरीज के अंदर, होम सीरीज के अंदर मौजूद हैं। बड़ी अजीब सी बात, आपको हमेशा एक विकेट कीपर होम सीरीज में होता है। लेकिन अगर मैं थोड़ी सी पीछे की तरफ चला जाऊं, हाल ही में अगर हम देखें तो पाकिस्तान शाहीन की नुमाइंदगी करने वाले विकेट कीपर बैटर हसीबुल्लाह, जिन्हें 4 डे क्रिकेट के लिए भी टीम के साथ रखा गया, फिर T20
वनडे के लिए भी टीम के साथ मुंसलिक रखा गया। लेकिन जब अभी यहां पर टीम का ऐलान हुआ तो पाकिस्तान शाहीन की बात कर रहा हूं, वहां पर 7 बेट सरफराज अहमद के साथ पाकिस्तान शाहीन में मौजूद है। तो आप समझते हैं या तो आप चेंजिंग कर रहे हैं, नौजवानों को चांस दे रहे हैं कि कौन सा बेहतर विकेट कीपर निकल आ रहा है। अगर तजुर्बा देना था तो यहां पर आप 2 में से 1 विकेट कीपर रखते मेन टीम के अंदर, सरफराज या मोहम्मद रिजवान को, वहां हसीबुल्लाह को आप एडजस्ट कर सकते थे। क्योंकि अगर शाहीन की तरफ से वो नुमाइंदगी कर रहे हैं तो बीच में अभी पाकिस्तान शाहीन की नुमाइंदगी करने के लिए आपने 7 बेग को टीम का हिस्सा बना लिया है। आपने सही कहा, और अब देखना यह है कि 7 बेग खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ये भी देखना है कि वहां बैटिंग बढ़ाने के लिए सरफराज को खिला लिया जाएगा साथ, और 7 बेग भी होंगे। लेकिन बजाय मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब ऐसा कुछ था तो 7 बेग को आप यहाँ पे खिला देते। सरफराज तो खैर उधर मौजूद ही है, तो आई थिंक उनको उसको चांस दे देते आप। अब शाहीन में भी आपने देखा है कि एक आध प्लेयर था जिसमें मैं पहले बात की है मैंने, उमर अमीन की, कि मुझे लॉजिक समझ नहीं आई है, और डेफिनेटली वो प्लेइंग 11 में होंगे, कितना भी डोमेस्टिक में रन हो या कुछ हो। 12 एज फैक्टर की अगर हम बात करें तो वो भी इस लेवल पे पहुंच गए कि उनकी भी एज ठीक ठाक हो गई है। अजहर अली के साथ डेब्यू किया था और उसके बाद अभी एज उनकी भी बढ़ गई है। तो आपकी बात ठीक है, ये 2 विकेट कीपरों का रखना और इस तरह करना तो टेस्ट तो हो रहा है। बट मेरा अपना ख्याल है कि इसमें वो 7 बेग बच्चा मेरे साथ बांग्लादेश के टूर पे था। पाकिस्तानी टीम अंडर 19 का कप्तान रह चुका है, भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है उस विकेट कीपर बैटर की। मैं उस टीम में साथ था, बांग्लादेश गई थी। और अब आप बनाना ही है तो फिर बनाए, उसको खिलाएं, एक मैच दें उसे पूरा। और फिर जहाँ तक बड़ी टीम का ताल्लुक है, जाहिर है ये शान मसूद के उस पर ही सारी टीम बनी होगी डेफिनेटली। यूके मुझे खुशी हुई है कि शाहिन अयूब को ये लेके आए, क्योंकि देखिए वो अच्छा प्लेयर है, नहीं हुआ अपनी जगह तो इन्होंने इग्नोर नहीं किया। बट इधर भी 2 विकेट कीपर की भी मुझे कोई तुक समझ नहीं आ रही है। चले यहाँ 2 विकेट कीपर की तुक समझ में नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पर आपने शाहिन अयूब की तो बात कर ली, लेकिन इमामुल हक भी माजी में अच्छी परफॉर्मेंस देते रहे हैं। इमामुल हक टीम का हिस्सा नहीं है। या बिल्कुल आपने ठीक कहा, इसका हिस्सा नहीं है। और वो भी एक वजह यही हो सकती है कि शाहिन अयूब को लग भी रहा कि वो अभी खिलाने लगे। पहले तो रहरा की बात हम कर रहे हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल ही उनको टीम से हटा देने का वजह क्या है ये तो बसारी लोग बता सकते हैं। और मैनेजमेंट ही और सिलेक्शन कमेटी ही बता सकती है। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है अमेरिका से हमारे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जाफर हुसैन साहब ने। जाफर हुसैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। पाकिस्तान की 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हो गया आप, और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जावेद इकबाल भट्टी मौजूद है, टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ है बेंगलौर और शारजा के हीरो तौसीफ अहमद साहब मौजूद है। 17 रुकनी स्क्वाड में आपने क्या देखा कि इसमें एक इमामुल हक की जगह बनती नहीं दिखाई दी, आपने नाकिस परफॉर्मेंस T20 में हमारी रही है, शाहिन अयूब को वो टीम का हिस्सा है, फिर 2 विकेट कीपर जिस तरह तौसीफ अहमद साहब कह रहे हैं कि होम सीरीज के अंदर 2 विकेट कीपर को रखना शायद समझ से बालातर नजर आ रही चीज है। सबसे पहले तो तौसीफ भाई और जावेद साहब को मेरा सलाम पहुंचे, और एक लेजेंड के सामने आप मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं। तौसीफ भाई के आगे कौन बोल सकता है, माशाल्लाह कोई 6-7 मरतबा जो है ना वो सेलेक्टर रहे हैं कौमी टीम के, और तकरीबन जो है ना 15 तौसीफ भाई तो खैर उनको ज्यादा जाहिर सी बात है कि वो एक ऐसे प्लेयर रहेंगे और ऐसे दौर में प्लेयर रहे हैं कि उस टाइम जो है ना कोई सानी था क्रिकेट का, पाकिस्तान में बेशुमार क्रिकेटर निकला करते थे। अच्छा तौसीफ साहब की एक क्वालिटी बड़ी अच्छी है कि वो ग्राउंड में मौजूद होते हैं, सिलेक्शन कमेटी के मेंबर भी रहे थे 92, वो ग्राउंड में मौजूद रहते हैं, खिलाड़ियों को परखते वहां पर देखते हैं, उनकी जांचते हैं कि उसके अंदर कितना टैलेंट मौजूद है। तो ये एक क्वालिटी है इनके अंदर बड़ी जबरदस्त। देखिए मुझे अच्छी तरह याद है
कि जब लास्ट टेन्योर इनका मेरे ख्याल में 2018-17 में था, तो उस टाइम भी ग्राउंड में ही मुलाकातें हुआ करती थी हमारी, और जब हम कवरेज किया करते थे डोमेस्टिक क्रिकेट की। लेकिन उसके बाद से डोमेस्टिक क्रिकेट का जो हाल हुआ आप सबके सामने है, उसके बाद से कोई सिलेक्टर नजर नहीं आया, और जिनकी जिम्मेदारी बनती थी जो अभी टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, वो तक जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन सेलेक्ट करते हैं, बज़ाहिर जो है वो फील्ड में जाके सेलेक्ट नहीं करते। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो कौमी टीम की अनाउंसमेंट है, ये भी जो है ना आपको पता है कि डिजिटल तरीके से की गई है। अगर आप देखा जाए कि अगर फील्ड में होते तो मेरे ख्याल में ये सिलेक्शन नहीं होती। मेरे ख्याल में जिस तरह तौसीफ भाई कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो टीम की सिलेक्शन है और 2 विकेट कीपर का टीम के साथ होना, और ऐसा बेहतर होता है कि आप किसी ऐसे खिलाड़ी को लेते जिस तरह हसीबुल्लाह की आपने बात की, उसको आप मौका देते, टीम के साथ रहते, भले से आप खिलाते नहीं, जिस तरह इब्रार को आप पिछले 4 साल से खिला रहे नहीं है लेकिन टीम के साथ मुंसलिक रख रहे हैं, तो इस तरह खेलने का और टीम के साथ रहने का एक तजर्बा बढ़ता। तो मेरे ख्याल में ये जो सिलेक्शन हुई है, ये सिर्फ वही सिलेक्शन लग रही है जो कि डिजिटल तरीके से हुई है, आपकी लैपटॉप के थ्रू हुई है, फील्ड में जाके नहीं हुई। अच्छा, फील्ड में जाके नहीं हुआ, लेकिन एक बड़ी अजीब सी चीज है कि 6 फास्ट बॉलर टीम के हिस्सा बने हुए हैं। जाफर साहब, माजी अगर देखें तो शुएब अख्तर, वक्कार यूनुस, वसीम अकरम, आकिब जावेद, ये एक वो ऐसा बॉलर हुआ करते थे जहां पर अगर विकेटें बनती तो सपोर्ट हासिल हो सकता था। इस वक्त हम देखें तो नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल वाले फास्ट बॉलिंग अटैक है। मोहम्मद अली को टीम में शामिल किया गया है। साथ साथ अगर सीनियर्स की बात करें तो शाहिनशाह आफरीदी टीम के साथ मुंसलिक है। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर मीर हमजा बड़ा अहम रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम माजी अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखें तो मीर हमजा की कारकर्दगी बड़ी जबरदस्त थी, और इस खिलाड़ी ने डोमेस्टिक सीजन में भी अच्छा परफॉर्म किया। जब भी इसे मौका मिला पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का तो इन्होंने परफॉर्म किया। तो मीर हमजा के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि माजी की बात तो छोड़ दें, माजी में जो फास्ट बॉलर हुआ करते थे उनका आपस में ही कंपटीशन हुआ करता था, लेकिन अब हमारे जितने फास्ट बॉलर हैं इनका तो अपना ग्रुप बना हुआ है, तो इससे लगता है कि कंपटीशन नहीं है। बस ठीक है, आप बॉलिंग कर रहे हैं, आप 4 ओवर यहाँ से करें, 5 ओवर मैं वहां से करूंगा और अपने ओवर पूरा करके साइड पे हो जाएंगे। तो वो एक जो एनर्जी हुआ करती थी विकेट लेने की, जो एक दूसरे से कॉम्पिटिशन हुआ करता था, वो इसमें दिखाई नहीं देता इन फास्ट बॉलर में, जो माजरत के साथ। लेकिन क्योंकि बांग्लादेश आ रही है और बांग्लादेश के खिलाफ स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं बांग्लादेश, और मेरे ख्याल में जो फास्ट बॉलर्स का ट्रेका बना के उनके सामने पेश किया गया है, ये अब देखते हैं कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर उसी तरीके से विकेटें भी उनको उस तरह की मिलती है कि नहीं मिलती, क्योंकि हमारी विकेटें मालूम है तौसीफ भाई को बिल्कुल ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उनका तो बड़ा एक्सपीरियंस है कि इस तरह की विकेटें इस तरह बन सकेंगे बांग्लादेश के खिलाफ। और बांग्लादेश की जो अभी सूरत हाल है वहां पे तो ऐसा तो लग रहा है कि बांग्लादेश की टीम वक्त पे आ भी सकेगी कि नहीं आ सकेगी। देखिए, डेडलाइन तो दे दी गई है, 10 तारीख को टीम पहुंच भी रही है बाकायदा, और क्योंकि जाफर साहब है इस वक्त सीरीज भी होनी है। और थोड़ी सी बात है, क्योंकि कामरान गुलाम की भी कर लूं, तौसीफ भाई अगर कामरान गुलाम के हवाले से हम बात करें तो कामरान गुलाम है मुसलसल रन करते हुए आ रहे हैं। 11 फर्स्ट क्लास मैचेस में 1025 रन स्कोर कर चुके हैं पिछले सीजन के अंदर, एक दफा फिर टीम का हिस्सा बना है। आप समझते हैं इन्हें मौका देने की अब जरूरत है? अभी पाकिस्तान शाहीन की नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने भी सेंचुरी स्कोर की है, और मिडल ऑर्डर में जहां सऊद शकील, सलमान अली आगा, बाबर आजम मौजूद है, मोहम्मद रिजवान या फिर सरफराज खेलते हैं, तो सरफराज के साथ कितना सपोर्ट हासिल होगा कामरान गुलाम को? देखिए, उसको तो पहले भी चांस मिल जाता तो अच्छा ही था बहरहाल, लेकिन अभी क्योंकि वो हुरैरा ने रन वहां पे कर दिए, ये अच्छा प्लेयर है, बट आई थिंक उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जाहिर है उसकी 3 साल से परफॉर्मेंस सारे फॉर्मेट में चल रही है, तो जरूर उनको जो है खिलाना चाहिए, बल्कि रखना चाहिए। जब आपने 2023 में तो टीम में शामिल किया था, लेकिन टीम का हिस्सा नहीं बनाया था, उसे स्क्वाड में जरूर मौजूद थे, लेकिन मैचेस नहीं खिलाए थे कामरान गुलाम को। जब देखिए ये प्रॉब्लम फिर वही बात आएगी कि तो जब भी शुरू हुए कि जब प्लेयरों को खिलाया नहीं जाता था, हल्की हल्की टीम के खिलाफ नहीं खिलाए जाते थे, किसी को टेस्ट नहीं किया जाता था, जिसका प्रॉब्लम अब हमें आ रहा है। अच्छा, मैं उस लाइन से हट जाऊंगा थोड़ा सा, जैसे जाफर ने बात की पिचेस की, जी जी, तो लग तो यही रहा कि जो पिचेस जो है वो फास्ट बॉलर शानदार बनाई जाएंगी। बट ये जो आपकी इत्तला के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान ए टीम के साथ था यूएई में और दुबई में था, तो ये हेमिंग जो है, ये जो अभी हमारे ग्राउंड क्यूरेटर आए हैं, ये वहां पर थे। जाहिर है हमारी जो थी वो हमारी अपनी सीरीज थी वो,
यानी कि पाकिस्तान की होम सीरीज थी, तो वहां पे उसने दुबई था, तो दुबई में आपको पता है गर्मी इतनी पड़ती है सॉरी, तो वहां कोई ग्रास का इतना होना ना होना ऐसा ही होता है, कोई इतना हाथ फर्क नहीं पड़ता ग्रास का होना। तो मुझे कुछ प्लेयरों ने कहा कि जी मैं चूंकि मैनेजर भी था और साथ सिलेक्टर भी था, तो मुझे जाहिर हमारे प्लेयरों को थोड़ी सी खौफ ज्यादा होता है ना, जहाँ गिरास हो जाए लग जाए तो मुझे कहा कि सर वहां तो बहुत ग्रास है उस पर कुछ पे, तो मैंने कहा अच्छा तो कहने यार इसको थोड़ा करवाया जाए। पर मैंने इन्हीं साहब से जाके रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा ये तो हमारी जो है ना होम सीरीज है, तो ये जो ऊपर गिरास है इससे थोड़ा इसको कम कर दो। वो जी उसने इनकार कर दिया था, बोले हम इसी तरह यहाँ पे खिलाते हैं। मैंने कहा फिर भी हमारी होम सीरीज है, तो कहने का मकसद ये है कि उसने वहां से गिरास नहीं हटाई। अब ये वो पाकिस्तान आ गए और देखिए हर होम सीरीज वाले को कंट्री को हक होता है कि वो अपने मतलब की विकेट तैयार करे। जी हाँ, तो वो नहीं माने थे, तो अब वो कैसे चेंज होंगे? अभी बांग्लादेश से आ रहे हैं वो, क्योंकि बांग्लादेश में थे वो, तो अब ये देखना है कि वो यहाँ पे पीछे कैसे किस तरह बनाएंगे, आया वो बहुत ज्यादा घास रखेंगे या क्या रखेंगे। लेकिन जाहिर है कि मैनेजमेंट तो उनसे कहेगी कि भाई ऐसा बहुत ज्यादा ग्राफ तो नहीं होनी चाहिए, तो ये उस वक्त में ये वो इस चीज को माने नहीं थे। लेकिन जाहिर है अब जिस कंट्री में आ गए, और हमेशा गोरा जब यहाँ आता है तो फिर वो थोड़ा तो नीचे हो ही जाता है। तो आई होप कि अच्छी हो, हमारे प्लेयरों के लिए भी अच्छी हो, और जाहिर कि हमारे 6 फास्ट बॉलर रखे हैं अपने, खेलेंगे किसने ये देखना। चले खेलता कौन है ये देखेंगे। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पर रहिए। जावेद साहब, 6 फास्ट बॉलर्स की तो बात हो रही है, लेकिन आप समझते हैं कि हमसे ज्यादा मजबूत इस वक्त बांग्लादेश के स्पिनर्स हैं, या हम डर और खौफ में मुब्तला कि अगर विकेटें हम स्पिनर्स की बना लें तो शायद वो हमको आउट कर ले जल्दी? मोइन भाई देखिए, सिंपल सी ये बात नजर आ रही है, जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम अनाउंस हुई है और आपने 6 फास्ट बॉलर रखे हैं और 1 स्पिनर अबरार, ये आप आगाज से बॉल करवाएंगे। ये हमारी टीम जो है हमेशा जो है ना, ये खौफ में, हार के खौफ में ही अनाउंस होती है, हार के खौफ से ये ग्राउंड में जाती है। ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमसे अच्छे स्पिनर जो है वो बांग्लादेश की टीम में। और अगर आप अभी जैसे तौसीफ भाई बात कर रहे थे कि फास्ट विकेट बना देंगे, हेमिंग ने वहीं भी मना कर दिया था, अगर सपोज करेंगे वो यहाँ बना देते तो मैं आपको बता दूं कि अगर इन्होंने फास्ट विकेट बनाई तो सिर्फ जो आपका साइड मैचेस जो होंगे वो आपको फास्ट विकेट मिलेगी। और मुझे एक चीज और भी नजर आ रही, जैसे 2 विकेट कीपर होम सीरीज में कभी इससे पहले नहीं हुए। मुझे ये लग रहा है कि सरफराज अहमद को जो है उन्हीं फास्ट विकेट पे जो है उनके साथ खिला दिया जाएगा और बॉलर्स को जो है तगड़े कर दिए जाएंगे। हमें ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि ये हमारी होम सीरीज है, अब ना हमारा सिलेक्शन कमेटी का पता चल रहा ये टीम कहां से अनाउंस हुई, किसने की, जैसे जाफर भाई कह रहे थे ये डिजिटल तरीके से टीम अनाउंस होगी। इन सारी चीजों पे हमें तहफुजात हैं, क्योंकि आपने जब 2 विकेट कीपर रखे और आपको पता साइड मैचेस भी जहां साउथ शकील को आपने कैप्टनसी दी, बहुत अच्छा साइन है कि साउथ शकील को आपने कैप्टन बना दिया। लेकिन इन सारी चीजों पे जो हमारे तहफुजात हैं, ये जो 4 रोजा मैच होगा, मुझे ये लग रहा है कि सरफराज अहमद सिर्फ उसी में ही खेलेंगे। आपने 2 कीपर क्यों रखे भाई? 7 बेग के साथ सरफराज को रखने का बनता ही नहीं था, आपको सिर्फ नेशनल टीम में रखना चाहिए था। दोनों साइड पे आपने जो सरफराज अहमद को रखे, इसमें मुझे भी तहफुजात है और मुझे ये लग रहा है जो नाजरीन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें भी होने चाहिए। चले उन्हें भी। जाफर साहब आपकी तरफ आता हूं और थोड़ी सी बात करें नुमान अली और साजिदा खान पर। और जिस तरह मैंने तौसीफ भाई से भी बात की कि माजी अच्छा रहा है इनका, पाकिस्तान को कई फतवात दिलाए हैं। हम ये समझ रहे थे कि अगर जहां पर इब्रार टीम के साथ मुंसलिक है और पाकिस्तान शाहीन की अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले लेफ्ट हैंड मेहरान मुमताज टीम के साथ मुंसलिक होंगे, लेकिन यहां नहीं होते हुए दिखाई दिए मेहरान मुमताज, और आपने फास्ट बॉलिंग के लिए लंबी लाइन लगा दी। आप समझते हैं कि जहां पर नौजवानों की आप बात कर रहे हैं वहां मेहरान मुमताज को भी टीम के साथ होना चाहिए था?
देखें अभी तो आपको जो टीम टेस्ट के लिए उतारनी पड़ती है और होम सीरीज के लिए थोड़ी मजबूत उतारनी पड़ती है, और उसके लिए आप भले से जो है ना 11 रुकनी खिलाड़ी खेल रहे हैं, उसके अलावा आप कोई 7 रख लें, जो 15 रख लें, कोई एक अलग बात है, स्क्वाड का हिस्सा बना लें, लेकिन जिन्होंने खेलना है वो तो 11 ही होंगे। ठीक है, आप जो पिछले 3-4 साल से जो लड़के खेल रहे हैं वही खिलाड़ी जो है ना वो टीम के अंदर होंगे। बाकी जिनके आप नाम ले रहे हैं, गुलाम साहब का और कामरान गुलाम, शायद चांस मिले, क्योंकि हुरैरा का शायद चांस मिल जाए क्योंकि वो पिछले 3-4 साल से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है डोमेस्टिक में, और कामरान गुलाम भी जो है ना वो बड़े अच्छे रहे हैं। लेकिन अभी रिसेंटली अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल में इन खिलाड़ियों की जगह जो है ना, आपने जिस तरह सऊद शकील को नायब कप्तान बनाया है, फिर आपने साइम अयूब को लेना, टेस्ट टीम में लेना, T20 से उनको सेलेक्ट करना और टेस्ट टीम तक पहुंचा देना, ये मुझे समझ में नहीं आ रही है क्या कहानी चल रही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी टेस्ट में अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया था साइम अयूब ने। देखें एक आध टेस्ट में, या अगर आप मुझे 24 मैचेस देंगे तो एक आध में तो मैं भी चल जाऊंगा भाई। ये तो तौसीफ भाई को ज्यादा बेहतर पता है कि किसको किस जगह पे बनाया जाता है, किस तरीके से उनको खड़ा किया जाता है खिलाड़ियों को। तो मेरे ख्याल में ये कारकर्दगी, इस कारकर्दगी पे अगर आप टीम की सिलेक्शन में उनको शामिल कर रहे हैं तो ये उन खिलाड़ियों के लिए जो पिछले 2-3 साल से परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में देते हुए आ रहे हैं उनके साथ नाइंसाफी है, उनके साथ नाइंसाफी होती दिखाई देगी। जाफर हुसैन साहब, तौसीफ भाई की तरफ चलते हैं। तौसीफ साहब, ये भी बता दें कि पाकिस्तान के लिए कैप्टनशिप के मामला बड़े संगीन दिखाई दे रहे हैं, और फिर इस वक्त शान मसूद टीम की क़यादत कर रहे हैं। अब नए कप्तान, वाइस कप्तान का अनाउंस हुआ सऊद शकील का। क्या कहेंगे, एक नौजवान और यंग जिसकी जगह भी बनती है टेस्ट टीम के अंदर, उसे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है वाइस कैप्टनशिप की, तो आप समझ रहे हैं कि अच्छा फैसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का? क्योंकि हम देखते थे कि पाकिस्तान शाहीन से भी 2 जो है नौजवानों को जो गुरुम किया जा रहा है कप्तान के लिए, साहबजादा फरहान वहां पर 4 रोजा मैच में क़यादत कर रहे थे, मोहम्मद आरिस T20 और 50 ओवर की क्रिकेट में जो है क़यादत कर रहा है पाकिस्तान शाहीन की। तो आप समझते हैं फिर एक यहां पर अगर हम देखें तो सऊद शकील को नामजद कर दिया गया है यहां पर वाइस कप्तान। देखिए, एक तो मिडिल ऑर्डर में 2 आदमी जो है इस वक्त बहुत ही अच्छा खेल रहे थे, जिसमें सऊद शकील और सलमान अली आ रहा थे, और अच्छी परफॉर्मेंस टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं। और जाहिर है कि सऊद शकील एक एक्सपीरियंस है, काफी टाइम से खेल रहा है, और एक यंग है, तो ये अच्छा डिसीजन है, ये खराब डिसीजन नहीं है। और हमें आगे की तरफ देखना है, हमें क्या है, जाहिर है पहले शाहीन थे और फिर कंट्रोवर्सी कुछ हुई और उसके बाद चीजों को चेंज किया गया। बहरहाल हम उस पर ना जाए तो अच्छा है, बल्कि ये देखना चाहिए हमें अब फ्यूचर के लिए और आगे किसको देखना। अच्छा तौसीफ साहब, आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो यकीनन हमें 17 वनडे मैचेस भी इस दौरान अभी खेलने हैं, और कैप्टनशिप पे बात हो रही है, तो आप फ्यूचर में, क्योंकि बाबर आजम पे बहुत ज्यादा तनकीद होती दिखाई दे रही है T20 क्रिकेट के अंदर, अब तक उन्हें कैप्टनशिप से हटाया नहीं गया, लेकिन इस वक्त भी वो T20 कप्तान है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। वनडे के लिए पाकिस्तानी टीम का अब तक कैप्टन का अनाउंस नहीं हुआ। आप समझ लें अगर यहाँ पर नौजवान खिलाड़ियों में अगर देखें तो जिसकी जगह बनती है उसे कैप्टनशिप वनडे में दे देनी चाहिए, या फिर आप बेहतर चॉइस मोहम्मद रिजवान को समझ रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जैसे करते हैं, मैंने जितना शान मसूद को जिस तरह क्रिकेट खेलते हुए देखा है, वो बेस्ट कैप्टन बन सकता है, वनडे में भी बहुत अच्छा वो है, कैप्टन बन सकता है। और आप अगर उसको कैरी ऑन कर सकते हैं तो बिल्कुल करना चाहिए मेरे हिसाब से। जाहिर है कैप्टन मुश्किल है, मगर जाहिर है कि जब कोई मुसीबत आती है या तो सिलेक्शन कमेटी पे आके या कप्तानी पे शोर शराबे मचते हैं, और ठीक है वो बाबर से इतना अच्छा नहीं हुआ, सच्ची बात तो ये है। लेकिन बहरहाल अब यंगस्टर्स को हमने इंक्लूड किया है, और अभी जाफर जैसा कह रहे थे, लेकिन मैं आई एम सॉरी, मैं इस हक में हूँ कि इस टाइम को मैंने फर्स्ट क्लास में भी खेलते देखा है, इज ए वेरी गुड प्लेयर और बड़े बड़े रन करता है। और ठीक है, अनफॉर्चुनेटली उससे रन नहीं हुए जो भी है, लेकिन उसको रख के आपने इग्नोर नहीं किया, माजी में इग्नोर होते रहे लोग, और उसको मैंने फर्स्ट क्लास में जो है सेंचुरीज करते हुए देखा। इस सीजन मैं खुद वहां पे मौजूद था, उसके बाद हम लोग फारिग हुए हैं, लेकिन मैंने उसको देखा। देखिए, उसको भी सोचना पड़ेगा, या मुझे ट्रैप करती है कोई टीम, जाहिर आज के दौर में जब ट्रैप किया जाता है तो वो उसकी हर चीजें देखते हैं, तो एक ही तरह से आउट होना जो है वो उनके लिए नुकसानदेह हुआ जरूर है।
बट आई थिंक प्लेयर के हाथ में है कि वो अपना जो है अपने आप को देखे कि मुझे किस तरह जो है इग्नोर करना है चीजों को। जाहिर है वहाँ कैसा है, हर आदमी टीवी से और पकड़ लेता है, जाहिर है एनालिस्ट भी मौजूद है, सारा कुछ है। आई थिंक एक अच्छा हम कंट्रोवर्सी से अभी निकलते हैं थोड़ा सा बाहर और हम देखते हैं कि आया अब ये टीम किस तरह खड़ी हो सकती है। तो आपके पास सारा कुछ मौजूद है इस वक्त, वनडे 2020 और टेस्ट मैच के सारे यही लोग हैं। अब इसमें आप एडजस्ट कर लें कि आपको किस तरह जो है टीम में खिलाना है। चले टीम में खिलाना है। तौसीफ साहब आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगा, चैंपियन ट्रॉफी 2025 इंडिया की टीम के हवाले से क्या कहेंगे? क्या आया पाकिस्तानी जो बोर्ड है वो कितना दबाव डाल रही है, या फिर आईसीसी का दबाव आप समझते हैं कि इंडिया की टीम पाकिस्तान खेलने आएगी? पाकिस्तान के दबाव से तो कुछ नहीं होने लगा है। एक्चुअल तो उनकी कंट्री के जो कर्ता धरता है यानी गवर्नमेंट जो है वही इतना मतलब कर रही है कि हमें डैमेज कर रही है और करती आई है। पहले मेरे पहले स्टांस ये था कि यार ये जहाँ कहते हैं उधर खेलो और इनको वहां हराओ, समझे आप। लेकिन फिर वक्त लग ये रहा है कि वो हमें वैसे भी डैमेज करना चाहते हैं और अभी चैंपियंस ट्रॉफी की आपने बात की, तो अब मेरा स्टांस तो ये है, सच्ची बात है, अगर वो यहाँ नहीं आएंगे हमारे पास तो हमें भी कहीं नहीं जाना चाहिए। आप समझते हैं 2026 के वर्ल्ड कप T20 खेलने हमें नहीं जाना चाहिए इंडिया? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, हमें उनकी मनमानी को अब खत्म करना पड़ेगा। लेकिन मैं तो क्रिकेट में उसमें बड़ा सोचता था कि यार हम जाए और खेलें इनके साथ और जो कुछ, लेकिन इनकी गवर्नमेंट का सारा मसला है। अब देखना यह है कि ये हमारे साथ अगर यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन एक आईसीसी का किरदार जो है वो भी मजा का खेज है। आईसीसी एसीसी का मजा का खेज है। वजह उसकी है कि आपने कुछ अभी अमाउंट रख दिया है एक्स्ट्रा किसी चीज के लिए, तो आया ये वही अमाउंट तो नहीं है जो बाहर ले जाके में दोबारा खिलाया जाएगा, ये देखना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा। बड़ी अच्छी आपने तजवीज दी है और ये भी बता दिया कि ये अमाउंट किस बेस पे रखा गया है। तौसीफ अहमद साहब आपका बहुत शुक्रिया, विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। जाफर साहब की तरफ आते हैं। जाफर साहब, चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से आखिरी बात हो रही थी, आखिरी सवाल था यहाँ पर मेरा तौसीफ अहमद से कि इंडिया की टीम में पाकिस्तान आती है या नहीं है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर बड़ा अहम रोल आईसीसी का है और फिर आईसीसी ने जो बजट यहाँ पर पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी के लिए दिया है, कुछ बजट को एक्स्ट्रा रखा गया है। आप तौसीफ अहमद साहब कह रहे हैं कि ये वो बजट है जहां पर जो है जो वेन्यू चेंज होगा तो शायद पाकिस्तान और इंडिया के जो मैचेस खेले जाएं वहां पर दीगर वेन्यू पे, तो उसके लिए मखसूस किए गए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो सकता है और ऐसा मुमकिन होगा, क्योंकि तौसीफ भाई की जो राय है उससे बिल्कुल इनहराफ नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, क्योंकि ऐन वक्त पे जो है ना, आपको मालूम है कि जो सूरत हाल होनी है वो सबके सामने है। लेकिन अभी जो शेड्यूलिंग हुई भी है उसमें तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान में ही सारी चीजें हो रही हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो और इंडियन टीम भी आए, तमाम टीमें यहाँ पे शिरकत करें, क्योंकि बजट एक्स्ट्रा इसलिए भी रखा जाता है कि क्योंकि जो पाकिस्तान के ग्राउंड्स वगैरह बन रहे हैं, जो सारी चीजें बन रही हैं, और इसके अलावा जो तैयारियां होनी चाहिए थी जो कि 2 साल पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए थे, वो अभी तक नहीं हो सकी हैं। तो मेरे ख्याल में कुछ वजूहात और भी हो सकती हैं, जैसा तौसीफ भाई ने कहा कि हो सकता है वेन्यू चेंज हो जाए तो वहां पे भी बजट का इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन ये है कि हमारी दुआ है कि पाकिस्तान में ही चैंपियंस ट्रॉफी हो और पाकिस्तान की वनडे टीम जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो और अच्छी परफॉर्मेंस दे अपने। अच्छी परफॉर्मेंस दे, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस तो हमारे अरशद नदीम साहब इस वक्त दे रहे हैं फ्रांस में, और जबरदस्त उनकी कारकर्दगी है पेरिस ओलंपिक्स के अंदर, और वहां पर उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है फाइनल राउंड के लिए, जहां पर 86.59 पर फेंक कर उन्होंने अपनी पहली बारी में अगले फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। 8 तारीख को उनका फाइनल राउंड खेला जाएगा। तो क्या समझते हैं अरशद नदीम, पाकिस्तान के लिए एक उम्मीद की किरण नजर आ रहे हैं आखिरी? पाकिस्तान के असासा है अरशद नदीम, और उन्हीं से उम्मीद थी कि अगर ओलंपिक्स में कोई मेडल आएगा तो अरशद नदीम के ही हाथों आएगा। तो अल्लाह करे कि वो कामयाब हो इस ओलंपिक्स में। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे मुझे लग रहा है कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स में जिस तरह उन्होंने अपना जो थ्रो किया था तो उसमें जो है ना वो थोड़ा सी कमी मुझे लग रही, क्योंकि वो 86.82 पे उन्होंने फेंका था। लेकिन इस मरतबा जो है ना वो खैर फाइनल में हो सकता है कि और ज्यादा बेहतर हो जाए और ज्यादा इससे लंबी जाए। और
मेरे ख्याल में कि जो अरशद नदीम की जो थ्रो है और जिस तरह प्रैक्टिस हुई है, अल्लाह करे कि वो कामयाब हो और पाकिस्तान के लिए मेडल हासिल पाकिस्तान के लिए मेडल लेके जावेद साहब है। आप ही की तरफ वापस आता हूँ, अरशद नदीम पे ही आता हूँ। जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस रही है, टोक्यो में भी उन्होंने जो है नंबर 5 पोजीशन हासिल की थी ओलंपिक्स में, और इस दफा कुछ बेहतरी अरशद नदीम, जिस तरह जाफर साहब भी कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ बेहतरी अगले राउंड के लिए, फाइनल के लिए बचा के शायद रखी है। अगर वो कर लेते हैं तो पाकिस्तान के लिए, जिस तरह मैंने जाफर साहब से भी कहा कि एक टाइटल की एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि शायद कोई मेडल पाकिस्तान के लिए लेकर आ जाए अरशद नदीम। बिल्कुल मोइन भाई, जो पाकिस्तानी बिल्कुल होना चाहिए। और अरशद नदीम के साथ साथ आपको मालूम है कि जिस तरीके से उनके पीछे एथलेटिक्स में जिस तरह खिलाड़ी निकल कर आए हैं सामने, 2-3 खवातीन आई हैं, फिर वो शजर अब्बास है रनिंग में, और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि एथलेटिक्स बहुत ज्यादा अच्छी जा रही है पाकिस्तान की। तो मेरे ख्याल में और खिलाड़ी भी निकल कर सामने आएंगे कि एक तरह से ही हमारे जो है ना हीरो है। चले, हमारे हीरो की बात हो रही तो एक और हीरो की बात कर लें। जाफर हुसैन साहब, आप इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद है, तो जावेद साहब से मैं कुछ पूछ लूं, फिर आपकी तरफ वापस आता हूं। और हीरो की बात हो रही तो एक हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हीरोज हैं, स्ट्रीट चाइल्ड बच्चे। नॉर्वे में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है, सेकंड पोजीशन रही है वहां पर फुटबॉल में। तो यूथ के लिए आज बाकायदा हमारे जो इस वक्त कमिश्नर हैं, बाकायदा तौर पर उन्होंने जो है मेयर जो है इस वक्त मुर्तजा वहाब साहब, उन्होंने $1 मिलियन का ऐलान किया। आज उनसे मुलाकात भी हुई है, फुटबॉल की बेहतरी के लिए भी वो काम करेंगे। स्ट्रीट चाइल्ड बच्चों के हवाले से क्या कहेंगे जिन्होंने इतना जबरदस्त कारनामा अंजाम दे दिया नॉर्वे में? जावेद साहब। मोइन भाई देखें, स्ट्रीट चाइल्ड ने जो पाकिस्तान का जो सर फखर से बुलंद कर दिया है, और फिर जिस तरीके से वो वहाँ से सेकंड पोजीशन लेकर आए, और फिर जिस तरीके से पाकिस्तान ने पजीराई बख्शी उनको, और देखें आज मेयर कराची ने उनको बुलाया है, उन्हें खाने पे बुलाया और 10 लाख रुपए का ऐलान भी किया है। यहाँ से देखें आपको सिंध गवर्नमेंट और मेयर कराची की जो है खेलों से जो दिलचस्पी है, और यहाँ से उसका इजहार हो रहा है, और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा साइन है। टीम बहुत अच्छा खेल कर आई है, और उनके लिए अभी तो सिर्फ मेयर कराची ने ऐलान किया है, और भी जो स्पॉन्सरशिप कंपनियां हैं उनको भी चाहिए प्लेयर का दिल बड़ा करें, हौसला बड़ा करें, और इनके लिए जो है इनामात का जो है ऐलान किया जाए। इनामात का मजीद और ऐलान होना चाहिए। जावेद साहब कह रहे हैं कि इनामात का और भी ज्यादा ऐलान होना चाहिए, दीगर लोगों को भी यहाँ पर आके जो है इनको सपोर्ट करनी चाहिए। जाफर हुसैन साहब, फुटबॉल को बड़ा आप फोकस करते हैं, नौजवान बच्चों के हवाले से क्या कहेंगे? इससे कबल भी ये टाइटल जीत कर आए और इस दफा नॉर्वे में सेकंड पोजीशन रही है, और जिस तरह मेयर कराची ने जो है आज इनसे मुलाकात की, डिप्टी मेयर ने मुलाकात की, फिर ऐलानात हुए 10 लाख रुपए इन्हें दिए जा रहे हैं, तो आप समझते हैं कि एक अच्छा साइन है। लेकिन फुटबॉल में तो अगर हम देखें तो बहुत कुछ होता हुआ पाकिस्तान में खराब दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये बच्चे पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि स्ट्रीट चिल्ड्रन में बासलाहित खिलाड़ी हैं, और पाकिस्तान के फुटबॉल जो है ना वो निचले लेवल पे बहुत अच्छी है, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन ये जो स्ट्रीट चिल्ड्रन की जो टीम बन के जाती है ना, जो इनको लेके जाते हैं, बाकायदा पूरा ग्रुप है जो कि अपने मकसद के लिए जो है ना वो इनको लेके जाते हैं, और मुख्तलिफ टूर्नामेंट में जो है ना वो टूर्नामेंट खिलवाते हैं। तो इसके अलावा अगर आप खिलाड़ियों की बात करें, खिलाड़ियों को क्या मिलता है? उनको कुछ नहीं मिलता। जो पहला कप्तान था, जो पहली मर्तबा गया था आज से कोई 8 साल पहले, वो बहुत तक जो है ना उसको पैसे तक नहीं मिले थे। इवन ये कि खिलाड़ियों को भी जो मिलना चाहिए था वो कुछ भी नहीं मिला था। तो मेरे ख्याल में जो इनको ऑर्गेनाइजेशन लेके जा रही है वो प्राइवेट है, और वो अपने तरीके से लेके जाती है, और पाकिस्तान में न्यूज वगैरह चलवाती है। नो डाउट पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, लेकिन आप देखें कि जो अपना मकसद हासिल कर रहे होते हैं वो इन बच्चों के सर पे अपना मकसद हासिल कर रहे होते हैं। इन बच्चों को सर पर अपना मकसद हासिल कर रहे होते हैं। जाफर हुसैन साहब, इस वक्त टाइम हमारे पास थोड़ा सा शॉर्ट है, यकीन मेरी भी कोशिश होगी कि मैं स्टूडियो पे इन नौजवान यंग ब्लड बच्चों को जरूर अपने शो पे मधु करूं। जिस दिन शो पे मधु करूंगा यकीनन मैं आपको जरूर लाइन पे लूंगा, क्योंकि आप इस वक्त मुकीम है अमेरिका में, वहां से हमें बाकायदा तौर पर अपने तजिए से आगाह कर रहे हैं। जाफर हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। जावेद इकबाल भट्टी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।